की टीम, लोक चेतना कला एवं साहित्य मंच के साथी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के साथी, नाथुश्री कला गांव से आए मेरे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए क्रांतिकारी धन्यवाद है कि भगत सिंह के विचारों को जानने के लिए हमने एक विचार गोष्ठी रखी है। आजकल एक रिवाज हो गया है कोई दिवस मनाने का कि लंगर पानी करो, जलेबियां खाओ और घर जाके सो जाओ और उस महापुरुष को वहीं मार दो। उसकी बातों पे, उसके विचारों पे किसी तरह की चर्चा ना करो, उसको अपनाने की ओर नहीं जाते। आपने ये मुहिम की, ये कोशिश की, इसके लिए गांव के लोगों का, जनचेतना मंच सर्व कर्मचारी संघ का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। भगत सिंह जैसे किसी बहुत बड़े महापुरुष को यहाँ कुछ बातों में समेट लेना संभव नहीं है। इशारे किए जा सकते हैं कुछ, वो इशारे हम करेंगे, लेकिन अगर हम उनको सही में समझना चाहते हैं तो हमें भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। हमें यहीं से सुन के सारा गुजारा नहीं होगा। एक तो ये बात आपके साथ साझा करना चाहते हैं। दूसरी ये, आज हम बैठे हैं 2026 में, भगत सिंह को शहीद हुए हो गए 95 साल। अब हम उसका 96वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। आज हमें अपने चारों तरफ सड़क, स्कूल, बिजली, शेड, माइक, कपड़े कुछ अलग तरह के नजर आ रहे होंगे। अपने अपने दिमागों को खुद सोचते हुए 96 साल पीछे लेके जाना एक बार, नहीं तो भगत सिंह समझ नहीं आएगा हमें, ना उनके विचार समझ में आएंगे। 96 साल पहले कैसी सड़कें, कैसी बसें, कैसी रेल, कैसे कपड़े, कैसी पढ़ाई, क्या था 96 साल पहले। अपना बचपन याद कर लो। अपना बचपन याद करोगे तो हम 20, 30, 40, 50 साल पीछे जाएंगे। क्या था अपने चारों तरफ, और फिर उससे 50 साल पीछे जाना है तो उस समय क्या था। ऐसे में एक भगत सिंह कैसे भगत सिंह बन जाता है। अगर हम वो नहीं, उस दौर में अपने दिमाग को नहीं जा पाएंगे, हम टाइम ट्रैवल, समय का चलन नहीं कर पाएंगे, तो भी हमें भगत सिंह और उनके विचार समझ में नहीं आएंगे। एक यहां कोई कुछ भी कहे, उसकी बजाय ये जो अपने कंधों के ऊपर 5-7 किलो वजन है, अपना अपना दिमाग, इसको भी साथ साथ चलाएं। इसके बिना भी गुजारा नहीं है। किसी के पिछलक्कू बनने का, जैसे कुलदीप जी यहाँ गा के गए थे। हमें अपना सोचना है, अपने पेट से आवाज आनी चाहिए, हमारी जरूरतें क्या है, हम उस तरह से सोचेंगे तो एक बात बनेगी। 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई थी, 95 साल पहले। क्यों? हम गुलाम थे, अंग्रेज मनमर्जी चलाते थे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते थे, वो जैसे आदेश करते थे वैसा ही होता था। अब 2026, 95 साल, अब जो ट्रंप कहता है वो होता है। तेल लेना है कि नहीं लेना है, एप्स्टीन फाइल का क्या होगा, युद्ध में कहां जाएंगे, अपना क्या है, थोड़ा अपना अपना चलाना। आजादी आ भी गई या कहीं गिर भी है, या आई थी चली गई। भगत सिंह जब नाम आता है तो एक बिजली सी कौंधती है दिमागों में सबके। एक ऐसा मात्र शहीद जो आप लोगों का शहीद है, जो जनता का शहीद है, आज तक की सरकारों ने उसे शहीदी का दर्जा नहीं दिया। आज भी सरकारी रिकॉर्ड में वो क्रांतिकारी आतंकवादी है ना शर्म की बात। पाकिस्तान में कोर्ट में केस लड़के पीछे उसको शहीद का दर्जा दिलवाया है। कोर्ट में केस लड़के जनता ने, सरकार वहां की भी नहीं दे रही थी, और अपने आज भी। और हम भगत सिंह के फैन भी हैं, हम भी पैरेलल यहां हैं, और भगत सिंह आज भी आतंकवादी है। ठीक वैसा ही आतंकवादी जैसा कुलदीप जी भी कह रहे थे
जैसे किसान आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे आंदोलन में, वही टैग आज भी लगा हुआ है। सरकार से जब सवाल पूछा पंजाब में भी, अपने लोकसभा विधानसभा में भी, उन्होंने कहा कि भगत सिंह के शहीद जैसा हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, ये आपके दिलों का है। बाकियों के भी दिवस मनाए जाते हैं, वो सरकारें मनाती हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से, पर भगत सिंह का जन्मदिन या शहादत कोई नहीं मना सकता। भगत सिंह एक जलती हुई आग है, कहीं से भी छू लो गलत आदमी को वहीं से जला देती है। इसलिए वो भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर भगत सिंह को किताबों में पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। जब शहीद का दर्जा देंगे तो टेलीविजन, अखबार, लोगों में चर्चा होगी, फिर उनकी बातों की चर्चा होगी, फिर वो क्या कह गए, क्या चाहते थे, क्या लिख गए, उसकी चर्चा होगी। ये नहीं करना चाहती हैं सरकारें, हमें करनी है, क्योंकि जनता ही मना रही है उनका जो कुछ भी मना रही है। एक और चालाकी को आप ध्यान से समझो, फिर हम भगत सिंह को समझेंगे कि उनकी शिक्षा क्या है। तो आप लोगों का धन्यवाद है। इस तरह का टॉपिक मेरे को पहली बार दिया गया है। भगत सिंह पे 20 साल से बहुत कुछ पढ़ा है मैंने, मेरी समझ के मुताबिक मैंने उसको एडी से चोटी तक पढ़ा है। मैंने उसके हर लेख को, हर कहानी को, उसके ऊपर लिखी हुई हर चीज को पढ़ा है। पर इस एंगल से जब आपने मेरे को ये विषय दिया, शिक्षा का अधिकार और भगत सिंह, तब मैंने दोबारा खोल के देखा कि शिक्षा, और पहले ये लगा कि शिक्षा के अधिकार पे भगत सिंह क्या कहते होंगे 100 साल पहले, लेकिन जब खोल के देखा तो भगत सिंह सारा का सारा शिक्षा पे मिला हमें। जानते हो कैसे? 100 साल पहले जब व्यवस्थाएं नहीं थी, जब स्कूल नहीं थे, जब पढ़ने की रिवायतें नहीं थी, तब उस दौर में क्रांतिकारी इतिहास में 139 लेख लिखे गए आजादी के लिए, क्रांतिकारियों के। बाकी लेख और बहुत होंगे जो उन रिकॉर्ड आए हैं, कुछ रहते होंगे, कल आ जाएंगे। उनमें से 97 लेख अकेले भगत सिंह के हैं। समझ सकते हैं हम उनकी शिक्षा का स्तर क्या होगा। 139 में से 97, 404 पेज की जेल डायरी है, 145 पेज भर रखे हैं उसने, उनमें खुद अपनी राइटिंग से। पढ़नी चाहिए हमें वो उसमें क्या कह रहे हैं, उसको पढ़े बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। जब वो शादी से, प्रेशर से भाग के कानपुर गए थे, वहां पे वो कुछ दिन टीचर भी रहे थे। जब हम टीचर होते हैं तो अपने आप को जोड़ पाते हैं। 70 लेखकों की 175 किताबें उनके पास थी। 175 किताबें, सोच के देखिए कितने लोगों ने पढ़ी हैं आज भी 100 साल बाद, जब हमारे पास सारे साधन हैं। एक द्वारकादास लाइब्रेरी है लाहौर में, जहां पे नेशनल कॉलेज में भगत सिंह का दाखिला भी था, 2 बार लिया। एक बार बीच में असहयोग आंदोलन में वो कॉलेज छोड़ के आ गए थे आंदोलन में, आंदोलन वापिस हुआ तो फिर दाखिला लिया था। उस द्वारकादास लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में भगत सिंह के नाम से इश्यू किताबें जब हम देखते हैं, जो वहां के लाइब्रेरियन थे राजा राम और शबील दास, वो जो रिकॉर्ड है वो क्या कहता है आपको पता है? 139 विदेशी लेखकों की किताबें और 169 अपने देश के लेखकों की किताबें पढ़ी हैं भगत सिंह ने। यहाँ बैठों में से मैंने तो नहीं पढ़ी इतनी, बाकी किसी ने पढ़ी हो तो मैं कह नहीं सकता। हालांकि मेरे अपने घर मेरी अपनी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत किताबें हैं, लेकिन 23.5 साल की उम्र और 400 से 500 के बीच में मोटी किताबें, तब समझ में आता है कि शिक्षा पे भगत सिंह का क्या रोल है। और दिखाया क्या जाता है भगत सिंह को? हैट लगा हुआ, हाथ में पिस्तौल और उसका स्टैचू, देखा होगा ना सब जगह। कहीं भगत सिंह के हाथ में किताब देखी है? क्यों? कौन लगाता है ये स्टैचू? समझने की जरूरत है। जो उसको आतंकवादी घोषित करते हैं वो उसके हाथ में पिस्तौल देके खड़ा करते हैं, जबकि भगत सिंह एक विद्वान आदमी था, एक पढ़ा लिखा था, एक विचारक था। अंग्रेज भारत के वायसराय इंग्लैंड में रिपोर्ट करते हैं कि ये वेल रीडर रेवोल्यूशनरी है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला क्रांतिकारी है।
अंग्रेज रिपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको आतंकवादी की तरह पेश कर रहे हैं, हाथ में पिस्तौल देके दिखा रहे हैं। जबकि भगत सिंह खुद क्या लिखते हैं, मैंने मेरी जिंदगी में एक गोली चलाई है, वो भी अपने शुरुआती दौर में, और वो गलत रास्ता था, मैंने छोड़ दिया। जिस आदमी ने 500 किताबें पढ़ी वो फोटो नहीं मिलेगा आपको कहीं। जिस आदमी ने एक गोली चलाई, एक गोली, वो फोटो मिलेगा आपको। ये किसकी जरूरत है पिस्तौल वाला भगत सिंह? ये इन लोगों की जरूरत नहीं है पिस्तौल वाला भगत सिंह। ये किसान मजदूर कर्मचारी की जरूरत नहीं है, ये बहन बेटियों की जरूरत नहीं है पिस्तौल वाला भगत सिंह। ये गोरख पांडे की कविता जो मेरे पीछे लिखी है, इसको समझने की जरूरत है, भगत सिंह समझ में आ जाएगा। वो डरते हैं तमाम गोला बारूद फौज पुलिस के साथ, वो डरते हैं। किस बात से डरते हैं कि यहाँ का गरीब निर्धन आदमी उनसे डरना छोड़ देगा। जिस दिन हमें ये समझ आ गई और भगत सिंह की तरह डरना छोड़ दिया, ये सारे गोला बारूद पिस्तौल जाते रहेंगे, इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो भगत सिंह असल में हैट वाला भगत सिंह नहीं है। वो उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए, लोकसभा की रेकी करने के लिए कुछ दिन के लिए हुलिया बदला था। भगत सिंह तो हमारे जैसा ही भगत सिंह है, और वो पिस्तौल वाला नहीं है, वो किताब वाला भगत सिंह है। उसी रूप में उसको स्थापित करने की जरूरत है जनता द्वारा। अगर हम इन चीजों को समझ पाएंगे तब ऐसा हो पाएगा, नहीं तो ये चीजें रह ही जाएंगी हमारे बीच से। हम इनको जब देखते हैं कि भगत सिंह और शिक्षा का जो आज का टॉपिक दिया गया है, शिक्षा के अधिकार को लेके, तो भगत सिंह के ही लेख जानते कैसे हैं हम भगत सिंह को? क्या जरिया है हमारे पास? या तो वो खुद बहुत कुछ लिख के गए हैं, उससे पता लगता है भगत सिंह कैसा था, या उससे उन्होंने जो अखबारों में लेख लिखे वो है, या उनके साथी हैं, या उनके अपने परिवार में दोस्तों को चिट्ठी पत्री लिखी है वो, या अंग्रेजों का रिकॉर्ड जो कुछ कुलबीर को जब उनकी फांसी हुई थी उसके बाद दे दिया था, या फिर 2006 में पाकिस्तान की लाहौर जेल से कुछ उनके परिवार को मिला वो रिकॉर्ड। ये कुछ चीजें हैं जो हमें भगत सिंह के बारे में जानने के लिए पर्याप्त है, और इन्हीं से हम उनको जानते देखते हैं। उन्हीं में से कुछ चीजें मैं भी छांट के लेके आया जब उनकी शिक्षा से। हालांकि भगत सिंह को आप कहीं से छू लो, उनका एक एक जिंदगी का पल, एक एक शब्द उतारने लायक है। और भगत सिंह को भगत सिंह 3 बातें बनाती हैं: अध्ययन, पढ़ना, मनन, उस पे सोचना और चिंतन करना, और सोचे और चिंतन किए हुए पे जो बात सही लगी उस पे अमल करना। ये 3 ही चीजें हैं जो भगत सिंह को भगत सिंह बना देती है, नहीं तो वो भी अपने जैसा ही है। अगर हम भी पढ़ना और उस पे विचार करना और अमल करना शुरू कर देंगे जो आंदोलनों के लोग करते हैं, तो आज भी हमारे बीच में बहुत से भगत सिंह बैठे हैं, वो कर रहे हैं लगातार ऐसी कोशिशें। उन्हीं में से उन्होंने कुछ चीजें तो इतनी कारगर लिखी हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं? कितने लोग जानते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे? मैं नास्तिक क्यों हूं? बम का दर्शन, ये चीजें उनकी खुद के हाथ से लिखी हुई हैं, ये पढ़नी चाहिए हमें। उनके लिखे हुए पत्रों से, उससे ही जो चीजें। एक बात और, भगत सिंह को फांसी तक के बारे में हम जानते हैं, उससे आगे ना कुछ पेज हमारे सामने नहीं आ पाते, वो भी हमें चर्चा करनी चाहिए। भगत सिंह को 24 तारीख को सुबह फांसी होनी थी। जनता के डर से कि लोग जेल पे हमला ना कर दें, कहीं 24 तारीख ना आ पाए, 23 तारीख को शाम के टाइम, जिसपे दुनिया भर में फांसी पे बैन है, नहीं होनी चाहिए, वो सुबह ही होती है, 23 तारीख को शाम के टाइम फांसी देते हैं, अपनी ही घोषणा की हुई से उल्टा। फांसी देने के बाद भी अब जिंदा तो जिंदा, मृत भगत सिंह की ताकत को जानिए एक बार, उसके विचारों को जानिए एक बार। उसको मेन गेट से बाहर नहीं लेके जाते, उसको घर वालों को सुपुर्द नहीं करते हैं कि आप ले जाइए, इसका दाह संस्कार जो भी आपको करना है जैसे करिए।
जेल की पिछली दीवार तोड़ के उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके, तीनों के, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के, बोरों में भर के, ट्रक में लाद के, पिछली दीवार तोड़ के सतलुज के किनारे आके हुसैनीवाड़ा में खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। शायद हमारे सामने ये चीजें उस रूप में नहीं आ पाती हैं। ये डर किस चीज का था, वो खुद बता रहे हैं ये डर किस चीज का था। और वही डर शिक्षा के अधिकार में शामिल होगा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। और विचार कहां से आते हैं? पढ़ाई से, शिक्षा से। वो खुद कह रहे हैं इसको। आज का दौर देखिए और भगत सिंह के विचार देखिए, वो कह रहे हैं निष्ठुर आलोचना, कड़ी से कड़ी आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये हर आदमी का कर्तव्य है। आज आप आलोचना करके देखिए और फिर बताइए कि 31 और आज 26, इन 95 साल में फर्क क्या है? कुलदीप जी बोल के गए हैं, जो आलोचना करता है सरकार उसको जेल में डाल देती है, जबकि वो कह रहे हैं हर आदमी का, हर क्रांतिकारी का कर्तव्य है निष्ठुर मतलब कड़ी से कड़ी आलोचना, पूरी बहस, तर्क और वैज्ञानिक नजरिया। अंधविश्वास नहीं कह रहे हैं वो। और वो अंधविश्वासों की, मूर्ति पूजा की, इन पाखंडों की अपना लेख मैं नास्तिक क्यों हूं इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं उसमें, वो हमें जाके जरूर पढ़ना चाहिए सबको। भगत सिंह शिक्षा पे और इन बातों पे आगे क्या कहते हैं? ये शब्द, पहली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं ये मेरे नहीं है, ये भगत सिंह के हैं। मैं वहां से उठा के लेके आया हूं, मैंने उनकी नकल मारी है और पेजों पे भी लिख रखा है मैंने उनकी नकल मार के। सारी चीज मेरे को याद भी नहीं है। अंधविश्वास और कट्टरता मनुष्य के दिमाग को कुंठित कर देती है, भगत सिंह कह रहे हैं ये। और हमारी शिक्षा में कितना अंधविश्वास डाल दिया है आप सोच नहीं सकते हो आज। और ये कुंठित कर देती है, ये रूढ़िवादी पुराने विचारों वाला बना देती है। भगत सिंह को हजम करना इतना आसान नहीं है। साथ साथ पानी पीते रहिए, चाय पीते रहिए, थूक गुटकते रहिए, आगे जब उनकी लेखनी आएगी तो बहुत कड़े हो जाते हैं भगत सिंह। बिल्कुल एकदम प्योर, एक नंबर का 24 कैरेट सोना, जिसके जोड़ नहीं लगते और फिर वो हमें डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं। जो व्यक्ति प्रगति के लिए संघर्ष करता है, जो व्यक्ति प्रगति के लिए, विकास के लिए संघर्ष करता है, उसे हर पुराने विश्वास की आलोचना करनी जरूरी है। जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं हमारे, ये बाप दादे करते आए हैं, ये होता आया, ये पूजा पाठ होती आई है, वो कहते हैं अगर कोई आदमी तरक्की चाहता है, बच्चों का भला चाहता है, देश का भविष्य सुधारना चाहता है, उसको हर रीति रिवाज की कड़ी आलोचना करनी पड़ेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये भगत सिंह कह रहे हैं। तो भगत सिंह, पढ़ना और सीखना क्रांतिकारी का सबसे बड़ा फर्ज है, इस देश के हर आदमी का सबसे बड़ा फर्ज है। उस बात पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा जो कुलदीप जी कह रहे थे। भगत सिंह आगे कुछ और कह रहे हैं, वो वहां पीछे लिखा हुआ भी है, उधर भी लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं केवल सत्ता बदलना हमारा काम नहीं है, बल्कि समाज की चेतना बदलना हमारा लक्ष्य है। इस दिमाग को बदलना। राज पे आज कौन आ गया, कल कौन आ गया, परसों कौन आ गया, एकमात्र हमारा ये काम नहीं है। लोग सियाने कैसे हो, समझदार कैसे हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे हो, अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक कट्टरता से कैसे बचे, भाईचारा कैसे बने, वो जात और धर्म को तोड़ के साथियां कैसे हो, हमारा खाना पीना इकट्ठा कैसे हो। भगत सिंह वहां आके खड़े हो जाते हैं अपनी शिक्षा को लेके कि कैसी हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और उससे अगली बात जो मदन लाल कोत जी कह रहे थे यहाँ पे, वो भगत सिंह किन शब्दों में कह रहे हैं। वो कृषि बिल की, किसान आंदोलन की, बिजली बिल की, स्मार्ट मीटर की, बीज बिल की बात कर रहे थे आपके बीच में, या स्कूलों के बंद होने की बात आई थी आपके बीच।
साम्राज्यवाद और पूंजीवाद यानी कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करना किसी चीज को, साम्राज्यवाद और प्राइवेट के विरुद्ध संघर्ष के लिए जनता को शिक्षित करना होगा। ये आदमी के भले की नहीं है, ये कुछ लोगों के भले की है, आम आदमी का खून निचोड़ने की है। इसके खिलाफ आंदोलन के लिए लोगों को शिक्षित करना होगा। ये काम हमारा, और ये भगत सिंह हमें ये काम दे रहे हैं। तो हमें भगत सिंह को जब हम आगे और जानेंगे तो युवाओं को क्रांति का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। ये सर्व कर्मचारी संघ और जन चेतना मंच आपके बीच में एक संदेश लेके आया है। ये पूरा नहीं है, यहां तक आ गया, अब आगे कैसे जाए, हर घर में कैसे जाए, आस पड़ोस के गांव में ऐसी सभाएं कैसे हो। अभी तो 23 तारीख है भगत सिंह का शहादत दिवस, उसके बीच में अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, तो इसको लेके युवाओं को जाना चाहिएगा। अध्ययन मनुष्य को, विचारों को स्वतंत्र और साहसी बनाए, माफी वीर नहीं, मौका प्रस्त नहीं। एक नौकरी के लिए पेपर आउट, भ्रष्टाचार, लाखों रुपए वो नहीं कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं कि वो उसको स्वतंत्र बनाए। मैं भी इसके जैसा सोचूं ऐसा ना बनाए, मैं भी इसके जैसा बनूं ऐसा ना बनाए। वो हमारी शिक्षा कैसी हो जो स्वतंत्र बनाए और साहसी बनाए, गलत के खिलाफ अड़ जाए, मौके के हिसाब से ढसल ना जाए, सावरकर की तरह माफी वीर ना बन जाए। ये भगत सिंह कहीं और खड़े बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, भगत सिंह कह रहे हैं, जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, जो व्यक्ति सोचता नहीं है, वह समाज के किसी काम का नहीं है, वो बोझ है। जो पढ़ता नहीं है, पढ़े हुए पे सोचता नहीं है, और सोचे हुए पे जो सही निकल आया उस पे अमल नहीं करता है, वो समाज के किसी काम का नहीं है। एक उंगली हो सकती है हमारी सरकारों की तरफ, नीतियों की तरफ, पर 3 अपनी तरफ भी है। भगत सिंह कुछ कह रहे हैं, अपने आप को बदलना भी एक जो दुनिया का सबसे मुश्किल और बड़ा काम होता है, लेकिन भगत सिंह वो संदेश दे के जा रहे हैं कि हम सबको ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। समाज को बदलने के लिए सबसे पहले लोगों के विचार बदलने होंगे, विचार बदलने होंगे, पढ़ना होगा, विचार करना होगा और अमल करना होगा। क्रांति का अर्थ इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा भगत सिंह ने अमर किया, जो मोसानी ने बनाया था, उसका मतलब क्या है? इनकलाब, क्रांति, अन्याय पर आधारित व्यवस्था का अंत, और वो चाहे उस दौर की है चाहे आज की है। वो पहले भी कह रहे हैं सत्ता बदलना मात्र हमारा मकसद नहीं है, व्यवस्था बदलनी है हमने, और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मनुष्य तभी आगे बढ़ सकता है जब तर्क और विज्ञान को अपनाए, बाकी चीजों से नहीं बढ़ सकता। ये कह रहे हैं भगत सिंह, और भगत सिंह के कहे हुए को जब हम आज देखते हैं शिक्षा को लेके, तो तस्वीर कुछ और है। हमारी जब पढ़ते थे ना स्कूल कॉलेज में, भगत सिंह की या क्रांतिकारियों की बातें आती थी, तो मैं बेंच पे बैठा बैठा ये सोचता था, शायद आप भी सोचते होंगे, कि अगर आज अंग्रेज होते ना 10-20 की टांग तो मैं तोड़ देता, पता नहीं मैं क्या कर देता। लेकिन मेरे को अब समझ में आया जब सर्व कर्मचारी संघ ने एक लाइन दी और बहुत कुछ पढ़ाया समझाया हमें कि दौर उससे बड़ा है, आज ज्यादा टांग तोड़ने की जरूरत है, आज ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आज ज्यादा विचार करने की जरूरत है, आज ज्यादा अमल करने की जरूरत है, आज ज्यादा एकता बंद होकर आंदोलन में आने की जरूरत है। क्यों? 1 लाख स्कूल बंद हो चुके, 90,000 कुलदीप जी बता रहे थे अपने देश में पिछले 5 साल में। 1 लाख स्कूल बंद हो चुके। 1 लाख स्कूलों में 1 टीचर है, अब जो चल रहे हैं 1 टीचर है। पहले वो जो लाख बंद हुए उनमें 1 टीचर था, अब वो भी और
स्कूल बंद करने की तैयारी है। सरकार शिक्षा नीति 2020 लेके आई है कोरोना में, उसका फल निकलता आ रहा है अब ये धीरे धीरे करके। हरियाणा में 298 स्कूल 300 से 2 कम बिना टीचर के हैं। कितने दिन बचेंगे? कौन दाखिला लेगा? हरियाणा में 1051 स्कूल एक टीचर के हैं। कितने दिन बचेंगे? कौन बच्चा रुकेगा वहां? क्यों रुकेगा वहां? क्यों नहीं सरकार टीचर दे रही? क्या आपके गांव में बेरोजगार नहीं है? जेबीटी बीएड करे हुए हमारे बच्चे नहीं है? एक तरफ हमारे बेरोजगार बच्चे गलियों में घूमने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चे टीचर को तरस रहे हैं क्लास में बैठे। और भगत सिंह कुछ और ही पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो इतना ज्यादा प्रचार की बात कर रहे हैं और सरकार कहां आके खड़ी हो गई है, ये हमें समझना पड़ेगा। 177 कॉलेज हैं हरियाणा में सरकारी, 8137 पोस्ट है वहां पे पढ़ाने वाले लेक्चरर की, 3000 टीचर है, 3000 खाली पड़ी हैं और 2000 ऐसे हैं आज लगा दिए कल हटा दिए, बूढ़ों को ले आए, रिटायरी को ले आए, 2 महीने के लिए ले आए, 1 महीने के लिए ले आए, 2000 ऐसी हैं, आधी से ज्यादा खाली हैं। ये खाली तो खाली हैं, उससे आगे देखिए आप, जो हैं वो कच्चे और जो हैं जो कच्चे हैं उनको कुत्ते गिनने के काम पे लगाया जा रहा है, वोट बनाने के काम पे लगाया जा रहा है, SIR के काम पे लगाया जा रहा है, पता नहीं कितने तरह के काम होंगे, मंडियों में ड्यूटी लगा देते हैं। टीचर किस लिए लगाए थे? पढ़ते होंगे ना आप अखबारों में कि टीचरों से कुत्ते गिनवाए जाएंगे। ये काम बच गए हैं इन सरकारों के, आपके बच्चों के टीचरों के प्रति समझने की जरूरत है कि भगत सिंह, और उसमें भी अगर फिर भी कुछ बच्चे बच गए तो सरकार खुद कह रही है कि चिराग योजना से आप प्राइवेट में दाखिला करवाओ, फीस हम भर देंगे। सरकारी को छोड़ दो, ये सरकारी लाखों करोड़ों की जमीन जो आपने काट के दी थी, इस पंचायत की जमीन है ये। आपके गांव में 3 स्कूल हैं, 2 बंद होने की लाइन में है। नाथुश्री कला के 2 स्कूल बंद होंगे इस शिक्षा नीति के तहत। आपकी जमीन है, किस पूंजीपति को बेचेंगे हम नहीं जानते, पर आपके बच्चों से और आपसे छीन ली जाएगी। भगत सिंह कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं, शिक्षा कहां खड़ी है, शिक्षा का अधिकार कहां खड़ा है? 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था कि 8वीं तक की शिक्षा हर बच्चे को मुफ्त और पक्का तौर पे सरकार देने के लिए मजबूर होगी। अगर उसको टीचर नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती है, तो शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को जेल होगी। हुई तो नहीं? हाँ, अब एक बात जरूर आ गई, हम उस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में मनरेगा की तरह संशोधन करेंगे। पता है क्या संशोधन करेंगे? आपके गांव का स्कूल बंद नहीं कर पा रहे हैं, वो शिक्षा नीति ये कहती है, वो पुराना आरटी जो है कि 1 किलोमीटर से दूर सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं होना चाहिए। अब स्कूल बंद करना है तो वो 1 किलोमीटर वाली बीच में टांग अड़ रही है। 8वीं का स्कूल 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए, 3 किलोमीटर से दूर बच्चे को ना जाना पड़े। उन 2 लाइनों को मिटाने के लिए अब उसमें संशोधन कह रहे हैं, असल में वो बिगाड़ होगा, ये स्कूल बंद करने की और बढ़ने की बात होगी। भगत सिंह समाज में परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली शिक्षा के लिए क्या कह रहे हैं और आज की सरकारें क्या कर रही हैं, उसके खाके को देख ले। मैं एक टीचर भी हूं, रोज स्कूल में देखते हैं, वो कह रहे हैं समानता वाली, वर्ग शोषण के खिलाफ सबके लिए एक जैसी सरकारी शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी। एक टाट पट्टी पे बैठे सारे, एक बेंच में बैठे, एक साथ खाना खाएं, एक साथ भाईचारा हो। आप जो यहाँ कुर्सियों पे बैठे हैं ना भाई, आप जानते हो अपनी उम्र के लोगों को अच्छी तरह जानते हो, आप उनके साथ इकट्ठे स्कूल में गए थे गली में बस्ता लेके,
आज के बच्चे नहीं जानते। एक की बहन उधर लेके जा रही है, एक की उधर, एक की उधर और एक की उधर, भाईचारा नहीं रहेगा, दोस्ती नहीं बढ़ेगी, उनमें बढ़ ही नहीं सकती है। लूट तो एक बात है, भाईचारा भी टूटेगा उससे, जाति के बंधन भी कड़े होंगे उससे। वो कह रहे हैं एक जैसी हो। ये सरकार शिक्षा नीति में क्या लेके आई है? प्राइवेट महंगी और एकीकृत शिक्षा। अब पिछले 5-7 साल से हर घर में से 2-4 लाख बच्चों की ट्यूशन पे, कोचिंग पे हो गए होंगे ना शुरू। ये शिक्षा नीति का फल है जो ये सरकार लागू कर रही है। कोई घर शायद बचा नहीं होगा, खुद बचा होगा तो चाचे ताऊ के रिश्तेदारी में पता होगा कि बच्चा चंडीगढ़ छोड़ रखा है, दिल्ली छोड़ रखा है, हिसार छोड़ रखा है, फलानी जगह छोड़ रखा है, और उसकी इतनी कोचिंग है, इतने कमरे के, खाने के, रहने के, ये सबको समझ आ गया होगा। सरकार यहाँ ले आई, भगत सिंह कह रही है समानता वाली वर्ग शोषण के खिलाफ। वो लेख उधर वाला पढ़ने वाला बनता है। सांप्रदायिकता, धर्म और जाति पे अगर लड़ने से हमें बचना है तो वर्ग शोषण के खिलाफ कमा के खाने वाले लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे वो मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है। ये एक टीम है, ये एक वर्ग है। लूटने वालों के खिलाफ अपने आप को कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये भगत सिंह हमें कह रहे हैं। तार्किक वैज्ञानिक सोच वाली, बराबरी वाली, जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ शिक्षा हो, ये भगत सिंह कह रहे हैं अपने लेख में। ये सरकार क्या कर रही है? आपको पता है कि सिलेबस किताबें बदल दी? नहीं पता हो तो पता कर लो। वो कह रही है कि वर्ण व्यवस्था अच्छी है, जात ऊंच नीच अच्छी है, ये किताबों में डाल दिया गया है। पुरानी कथाएं, कहानियां जो है वो सच है, जो कहानियां हैं उनको सच मान के चला जा रहा है, ये बदल दिया है सिलेबस में से। मूल्यों की बात भगत सिंह कुछ और करते हैं। अब हमारे लिए क्या मूल्य होने चाहिए? नैतिक मूल्य। अब मेरे स्कूल में तो बड़ा लफड़ा पड़ता है, अभी जहां भी बदली होती है वहीं पड़ता है। धर्म के मूल्य हर जगह बदल जाते हैं। सिख धर्म में दूसरे मूल्य होंगे, हिंदू में दूसरे होंगे, मुस्लिम में दूसरे तीसरे होंगे, क्रिश्चियन में चौथे मूल्य होंगे। हम कौन से मूल्यों को पढ़ाएं बच्चों को? सवाल तो ये आ गया ना। अब छोटे बच्चे बड़े खुश होते हैं, मैं उनसे जाके हाथ मिला लेता हूं और वो मेरा बाइक रुकते ही मेला सा भर जाता है चारों तरफ। दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे आएंगे हाथ मिलाने, उनको बड़ा चाह है, बड़े हो जाना चाहते हैं क्योंकि बड़े लोग हाथ मिलाते हैं। अब थोड़े दिन बाद उनके घर पे बुलाने आने शुरू हो जाते हैं, कह ये बच्चे पैर छूना छोड़ गए। अब वो उनका मूल्य होगा, मेरे को उससे कोई एतराज नहीं है, पर मेरा मूल्य तो वही मूल्य है जो हमारे संविधान का मूल्य है, जो हमारे संविधान की किताब में हमारे मूल्य लिख दिए समता समानता के, बराबरी के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गरीब हो या अमीर हो, शहर का हो या गांव का हो, सब बराबर है। अब उस मूल्य की शिक्षा हम ना दें, हमारी किताबों में तो वो सारा कुछ बदल दिया गया है। यहाँ पे आता है मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमा की शिक्षा, भगत सिंह जो कह रहे हैं। पर ये सरकार सस्ते और कुशल मजदूर क्या 6ठी क्लास में उसको प्लास पेचकस चलाना सिखा दो, 6ठी क्लास में, और 8वीं क्लास में उसको किसी दुकान पे लगा दो। वो पढ़ लिख ना जाए, वो सोचने ना लगे, वो अच्छी नौकरियों की ओर ना बढ़ जाए, वो मजदूर का मजदूर बना रहे, उससे आगे ना बढ़ पाए, इसलिए 6ठी क्लास से। जबकि हमारे ही देश में बाल शोषण अधिकार है जो 14 साल की उम्र से पहले बाल मजदूरी पे रोक लगाता है, उसके बावजूद ये बदल दिया है। अब शिक्षा में, शिक्षा नीति ने बदल दिया, इसको हमें समझना पड़ेगा। भगत सिंह कह रहे हैं मानवीय कल्याणकारी शोध और चिंतन हो। शिक्षा नीति क्या कह रही है हमारी? जो पैसे देगा ना वो अपनी मर्जी से अपनी कार्ड कटवा लेगा, वो अपने तरीके से पीएचडी करवा लेगा, सरकार कोई नहीं देगी कुछ। ये बदल दिया है शिक्षा नीति में, इसको लेके हमें देखना ही पड़ेगा। भगत सिंह कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा इंसान इस देश का धन है, इस देश की
संपत्ति है वो देश के विकास में सहायक है, वो देश का, प्रदेश का, गांव का, घर का और खुद का भला कर सकता है। इसलिए शिक्षा सबके लिए चाहिए। इस शिक्षा नीति में सरकार ने कह दिया है शिक्षा व्यक्ति और परिवार को फायदा पहुंचाती है, वो बड़ा होकर नौकरी लगेगा तो सरकार क्यों खर्च करे, क्योंकि वो उसको फायदा करेगा, वो उसको नौकरी लगाएगा, इसलिए वो अपने खर्चे आप उठाए। जबकि भगत सिंह कह रहे हैं ये सिर्फ उसके खर्च की बात नहीं है, ये अनपढ़ देश लोगों का देश तरक्की करेगा क्या, सोचने की बात है। आप सीबीआई पे, आईडी पे, चुनाव आयोग पे, कोर्ट पे, ईडी पे कब्जा करके, मीडिया पे कब्जा करके बहुत सा धन गैर कानूनी तरीकों से, इलेक्ट्रिक बॉन्ड से इकट्ठा करके अपनी सरकार तो बढ़ा सकते हो, बार बार बना सकते हो। आप गोबर मूत्र पिला के भी सरकार बना सकते हो, आप लोगों को बुद्धू बना के भी सरकार में आ सकते हो, आप 50 साल भी सरकार में रह सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन दुनिया में भी तो हम रहते हैं ना, अपना अपना देश तो नहीं होगा। अगर हम इसी तरह से अवैज्ञानिक तरीके से नाले से गैस बनाते रहे, बादलों में रडार छुपाते रहे, तो दुनिया में हमारी पोजीशन क्या होगी। और हो रही है ना, पूछना पड़ रहा है, तेल ले ले, टिक पाएगा कि ये देश दुनिया में, हम आजाद रह भी पाएंगे क्या, जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी झूल गए। हम दोबारा गुलाम नहीं हो जाएंगे क्या। विकास का सिर्फ एक मात्र रास्ता है ज्ञान, समझ, पढ़ाई। अगर आपने उसको इस तरह से पोगा पंथ में और तागे तबीज में मोड़ दिया तो फिर मिसाइल बनाने वाले लूट ले जाएंगे सारा कुछ। कैसी शिक्षा हो हमारे देश की, यह समझने की बात है। अगर ये भगत सिंह जैसी शिक्षा पे बात कह के गए हैं, हम उसको नहीं समझते हैं तो दिक्कत फिर एप्स्टीन फाइल में जाके अटक जाएगी। अब गैस सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है, करके देख लो किसी का भी, पोजीशन कहां तक आ सकती है, अभी शुरुआत है, पता नहीं कहां तक जा सकती है। दोबारा भगत सिंह के उसी दौर की, भगत सिंह दोबारा कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर की तरह यहाँ पे लठ उठाने की जरूरत नहीं है। कह रहे थे ना वो किसान आंदोलन में कि लठ उठा लो, फिर तो वो कह रहे हैं क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है, पढ़ो, एकजुट हो जाओ अपने हक अधिकार के लिए और इन सरकारों को जनता के भले में मोड़ के लेके आओ। वो तो अंग्रेजों को मोड़ ले आए, अब तो अपने वाली है। जरूरत है उसी तरह के आंदोलन की, जरूरत है दोबारा से भगत सिंह को खड़ा कर लेने की, जरूरत है दोबारा से भगत सिंह के विचारों पे चलने की। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। क्यों जरूरी है, प्राइवेट में क्या दिक्कत है, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर पढ़ाई हो या कोई भी दुकान हो, प्राइवेट भी तो है ना, हम वहां पर डालेंगे, वहां इलाज करवा लेंगे। सरकारी की क्यों जरूरत है, सवाल तो ये है। एक बार सोच के देखिए, आपके घर में बच्चा बड़ा हो गया, वो पढ़ाई लिखाई पूरी कर गया है, अब उसको कोई काम करना है, नौकरियां तो बची नहीं, सरकारी महकमे सरकार बंद कर रही है, अब उसको कोई काम करना है, कोई चाय की, चीनी की, कपड़े की दुकान करनी है, स्कूल खोलना है, अस्पताल खोलना है, कुछ भी करना है। क्या चर्चा होती है घर? ये चर्चा होती है कि नाथुश्री कला के लोगों को कपड़ा लाने भाई बहुत दूर सिरसा धक्के खाने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल है। मैं इनको कपड़ा घर पहुंचा दूं, इनको सुविधा दे दूं, इसलिए कपड़े की दुकान कर लेता हूं। या इसलिए कोई स्कूल खोलता है कि यहाँ के बच्चे बड़े तंग हैं, अनपढ़ रह गए हैं, चलो स्कूल खोल के सबको पढ़ा देते हैं। क्या सोचते हो प्राइवेट काम करने से पहले एक बार सोच के देखो, किस काम में ज्यादा पैसे बचेंगे। एक ही चीज सोची जाती है ना, जब आप खोल चीज इसलिए रहे हो प्राइवेट
कि फायदा किसमें ज्यादा है और फिर उसमें जन कल्याण ढूंढ रहे हो। सरकारी संस्थाएं लाभ के लिए नहीं खोली जाती, हमारे दिए गए टैक्स से जनता को सुविधा देने के लिए, जन कल्याण के लिए होती है। प्राइवेट की जन कल्याण के लिए नहीं होती, पैसा इकट्ठा करने के लिए होती है। और यही कारण है अब कि घुटने में दर्द हो तो दिमाग का एमआरआई होके और दिल का ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर। होते हैं कि नहीं होते हैं? पीछे की रिपोर्ट थी कि 60% डिलीवरी के केस बेकार में ऑपरेशन से कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। स्टंट 70% नकली डल रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट कहां लेके जाएगा? एक तरफ आपको बीमार भी करेगा, आपके पैसे भी छीनेगा और आपको भी छीनेगा अपने घर परिवार बच्चों से। इस स्कूल में पढ़ाई हो सकती है, इसका मकसद है पढ़ाना। प्राइवेट का मकसद है फीस बटोरना। रट्टा तो मरवा सकता है, इंसान नहीं बना सकता, पक्की बात है। वो आने वाली समस्याओं से नहीं लड़वा सकता। पीछे सी मैंने खबर पढ़ी, एम्स में 4थे साल की डॉक्टर, अभी 1 साल बाद और वो एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती, सुसाइड कर लिया। एम्स दिल्ली, नीट का पेपर सुना होगा आपने, 3-3, 4-4 साल बच्चे कोचिंग करते हैं, उसको एम्स मिला। इसका मतलब वो सबसे होशियार थी अपने देश में, यही है ना? क्योंकि एम्स सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो टॉप करते हैं। वो अस्पताल हर कोई लेना चाहता है जो डॉक्टर बनना चाहता है। पढ़ाई में तो कमी नहीं थी, फिर सुसाइड क्यों कर लिया? क्योंकि वो रट्टे की पढ़ाई थी, जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने की पढ़ाई नहीं थी। एक चीज और मेरे को बहुत बार कचोटती है, उकलाना के पास एक गांव है, वहां एक बच्चे ने नीट में बड़ा अच्छा स्कोर किया। वो नीट में अच्छे रैंक के साथ उसको आईआईटी मिलनी थी। घर में पार्टी रखी हुई थी, पार्टी तो अभी 5-4 दिन बाद होनी थी। मैं पहले ही हफ्ते 10 दिन आगे पीछे शादी विवाहों में जाना हम सीख गए हैं, काम जिस तरह के रहते हैं। 1 हफ्ता पहले ही पहुंच गया, मैं चला आज हाजिरी लगवा जाते हैं, उस दिन आया नहीं जाएगा। वो बच्चा कोटा से सामान उठा के दिल्ली आया हुआ है, घर आ रहा है, जो फर्स्ट आया, और उसकी रेल निकल गई हिसार वाली। अपनी मम्मी को फोन लगाए हुए है वो, मैं वहां बैठा हूं कि मम्मी अब क्या करूं, रेल तो निकल गई, मैं कैसे आऊं, बड़ी मुश्किल हो गई है। तो उसकी मम्मी बता रही है, बेटा कोई ऑटो वाटो देख ले, बस स्टैंड पे चला जा, वहां हिसार की बस मिल जाएगी, हिसार की ना मिले रोहतक की मिल जाएगी, रोहतक से फिर ये मिल जाएगी। पता उसकी मम्मी की क्वालिफिकेशन कितनी थी? अनपढ़। शिक्षा और प्राइवेट शिक्षा में फर्क समझ आ रहा है हमें? वो बच्चा सुसाइड ही करेगा जब समस्या आएगी आगे। इसलिए जरूरत है, मैं 3 बातें जो भगत सिंह ने आखिरी के 3 दिनों में हमें कही, वो संदेश के बाद अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 23 मार्च को फांसी लगी भगत सिंह को। 20 मार्च को उन्होंने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी जो इस पीछे वाले उसके उधर लिखी हुई है, पढ़ लेना आप वो चिट्ठी। उस चिट्ठी में वो क्या कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है, जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी, चाहे राज बदल जाए, जब तक नीतियां जनता के हित की नहीं होंगी, ये युद्ध जारी रहेगा, चाहे अपने ही देश की सरकार क्यों ना जाए। तो आज भी इस युद्ध की जरूरत है, जो मौत से 3 दिन पहले भगत सिंह ने पंजाब सरकार को पत्र में कहा था। 21 तारीख को वो गोरख पांडे से मिलती जुलती बात कहते हैं कि हम युद्ध बंदी हैं। वो उन्होंने वायसराय को लिखा था 21 तारीख को, मौत से 2 दिन पहले। हम युद्ध बंदी हैं और इंग्लैंड में ये कानून है कि युद्ध बंदियों को चौक में खड़ा करके गोली से उड़ाया जाता है, फांसी नहीं दी जाती। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें चौक में खड़ा करके गोलियों से उड़ाया जाए।
वो अंग्रेजों की सारी तानाशाही को नेस्तनाबूद करते हैं, सारे डरों को जीत लेते हैं। हमें भी इन डरों को जीतना पड़ेगा जो गोरख पांडे की एक कविता कह रही है। हमें ये समझनी पड़ेगी चीजें। और 22 तारीख को वो अगली बात कहते हैं, 23 को उनको फांसी होती है। मैं भी एक इंसान हूं, एक इंसान की जितनी इच्छाएं होती हैं मेरे अंदर भी सारी की सारी हैं। मैं भी जीना चाहता हूं, लेकिन एक अन्यायकारी व्यवस्था में रोज रोज मरते हुए मैं जीना नहीं चाहता। इससे अच्छा मैं एक दिन मर जाऊं। इस अन्यायकारी व्यवस्था में जहां सरकार सब कुछ छीनने जा रही है, जहां नीतियां अमीरों के हक की हैं, रोज मरने से अच्छा, रोज बलात्कारों से अच्छा है हम आंदोलन में उतर जाएं। तो भगत सिंह को जमीन पे उतारने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अमल करना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, बात सुनी, मौका दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।